भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान किसानों के साथ मिलजुल करके काम करता है, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलता है। आज इसी कड़ी में आज हम लोग पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़, जो सराय वृंदावन गांव है। यहाँ पर प्रगतिशील किसान राम जतन मौर्य जी हैं, जो काफ़ी पिछले कई वर्षों से लोबिया, जिसको हम अपनी भाषा में बोड़ा बोलते हैं, कहीं कहीं बरबटी के नाम से जाना जाता है, की खेती करते आ रहे हैं। और ये लोबिया की खेती कैसे इनको मुनाफा दे रही है या नुकसान कर रही है, कौन सी प्रजातियां लगाते थे, तो आपके लिए एक सफलता की कहानी मुझे लगता है कि राम जतन मौर्य जी के शब्दों में अगर हम सुने तो मौर्य साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये लोबिया बोड़ा की खेती आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? सर करीब 35 से 40 वर्ष हो गए। 35 से 40 वर्ष से आप खेती कर रहे हैं जी। तो इसमें आप प्रजाति जो किस्में होती हैं, कहाँ से बीज लाते थे और कहाँ से कैसे आपको इस तरह से? पहले तो मालूम ही नहीं था कि कौन वैरायटी क्या है, मार्केट में जो ही मिला आ गया। कुछ दिन के बाद प्राइवेट कंपनियों ने अपना नाम भर के देना शुरू किया। जी जी। तो काशी कंचन, फिर काशी निधि जी जी लगाते रहे। अब इस साल जी भारतीय अनुसंधान केंद्र, सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी से जी हमको बीज मिला, जी, जिसको लगाए वो बताए सर कि ये काशी विशान है जी। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, ये अन्य वैरायटियों से हर तरह से अच्छा है जी। फल भी अच्छा है, साइज भी अच्छी है, कलर भी अच्छा है और पौधे का भी कलर अच्छा है और उसकी साइज जो है, इसका डंठल ऊपर आ जा रहा है। जी जी। तो इस समय इस समय आप कितने एरिया में ये जो लोबिया की खेती किए हुए हैं? और 1 एकड़ में किए हैं। 1 एकड़ में किए हुए हैं। तो इस समय आपने जो प्रजातियां लगाया हुआ है, आपने अलग अलग, अगर फील्ड व्यू से हम देखते पा रहे हैं कि आपने इसकी बुवाई फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में भी किया है जी। तो एक हमारे किसान भाइयों को आप बताइए, जो आपकी इस बात को सुन करके, इस वीडियो के माध्यम से देख करके समझना चाहेंगे, क्या वास्तव में लोबिया की खेती अन्य सब्जी फसलों की तुलना में या अन्य जो खेती है, धान गेहूं और इस सब की जो खेती होती है, तो उसकी तुलना में क्या लोबिया की खेती अगर किसान करें तो उनको मुनाफा होता है? आपको क्या मुनाफा मिलता है या उनको कितना फ़ायदा हो? इसके बारे में, इस फसल के बारे में थोड़ा सा आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव बताएं। धान गेहूँ से लोबिया की खेती से तो कोई तुलना है नहीं। अच्छा, कई गुना का अंतर है। कई गुना का अंतर है जी, लेकिन थोड़ा सा श्रम है। जी जी। और तकनीक अपनी है, मेहनत है। जी जी जी। तो औसतन अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपने 1 एकड़ में पूरा लोबिया की खेती किया हुआ है, जिसमें से आधा एकड़ आपका लगभग तैयार है, जिसमें आप इसकी अपने खाने पीने के बाद, इसको मतलब अपने डोमेस्टिक यूज़ के बाद जो बाज़ार भी बेचते हैं, तो एक औसतन हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे आपसे कि कितनी लागत आपको, अगर एक आधा एकड़ में बात करूं तो कितनी लागत लग जाती है और कितना पैदावार हो जाता है और कितना मुनाफा हो जाता है? लागत तो सबसे ज़्यादा इसमें श्रम का है, मजदूरी है जी। वो आधा एकड़ में करीब 25 से 30 हज़ार तक की लागत लग जाएगी। अच्छा, इसमें आपको अभी कितनी आपने तुड़ाई कर लिया, कितनी पैदावार मिली और आगे चल करके कितना उम्मीद करते हैं? अभी तक तो 35 से 40 हज़ार हमको मिल चुका है। अच्छा, आपने 35 से 40 हज़ार रुपये इस काशी विशान प्रजाति से जो आपने आधा एकड़ लगाया हुआ है, उससे आपने फली को बेच करके 35 से 40 हज़ार रुपये जो नेट इनकम मुद्रा आपके जेब में जो आ चुकी है, उसकी बात कर रहे हैं। तो आप इसे इस प्रजाति से आप संतुष्ट हैं कि काशी विशान लोबिया की खेती करने वाले हमारे किसान भाई इसको अगर लगाते हैं तो उनको फ़ायदा होगा? जी जी, बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। इसकी अन्य प्रजातियों से, जो पहले की प्रजातियां आप लगाते थे, उसकी तुलना में इस काशी विशान में क्या खासियत दिखी आपको? काशी विशान की साइज और कलर जी और उत्पादन जी, दोनों, तीनों चीज़ सब मार्केट में मांग है। अच्छा।
ये मार्केट के अनुसार है, जी। एक तरीके से प्रजाति जो हम कहते हैं कि मार्केट डिमांड के जी। अनुसार है। तो ऐसा होता है क्या कि जैसे आप दूसरी प्रजाति भी लगाए हैं, जब आप उसकी फली को ले जाते हैं बाजार में, तो क्या एक ही रेट से काशी विशान का जो फली है और दूसरी फली के बीच में एक ही रेट से बिकता है या कुछ अंतर आपको नहीं, मिलता है? 200 से 400 रुपया कुंटल पीछे रेट विशान का ऊंचा मिलता है। अच्छा, यानी प्रतिदिन आपको इस प्रजाति से 200 से 400 रुपये प्रति कुंतल अधिक मिलता है जी, और पैदावार पैदावार भी अधिक है। बहुत अधिक है। तो एक तरीके से ये अगर हम लोग ये समझें कि ये काशी विशान एक जैसे पर अगर हेक्टेयर में कन्वर्ट करें तो लगभग ये आपको अंदाज से जो आपने बताया कि इससे जितना पैदावार लगभग अभी तक आपने 20 कुंतल की तुड़ाई कर लिए हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस हिसाब से तो 150 से ऊपर प्रति जी, हेक्टेयर आपको इससे हरी फली मिल जाएगी, है ना। तो अगर बाजार का औसतन बाजार 20 से 25 रुपए केजी जाता होगा। जी जी जी, तो इस तरीके से अगर हम लागत को और भी थोड़ा सा बढ़ा लें, एक तरीके से 40 से 50 हज़ार, चूँकि श्रमिक का दाम और दवाओं का, कभी दवा का है, बीज का है, इस तरह से जो अगर लागत लगाएं तो लगभग औसतन आपको 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर लोबिया की खेती से, खास करके जो हमारी प्रजाति काशी विशान है, इससे किसान भाइयों को मिल जाएगा, ऐसा आपका पूरा विश्वास है? जी, मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की प्रजाति काशी विशान ये लोबिया की खेती में एक अपने आप में चमत्कारिक रूप से अपना रोल अदा कर रही है जी। और किसान भाइयों ये आपके लिए बहुत अच्छा, चूँकि जो आँखों से दिखता है उसी को बताना चाहिए, उसी को बढ़ाना चाहिए। निश्चित तौर पर चूँकि राम जतन जी ने जितना परिश्रम से खेती कर रहे हैं और ख़ास करके लोबिया की खेती, और भी किसान एक बार मेरा निवेदन होगा कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ज़रूर आएँ और वहाँ से एटलीस्ट जो उच्च गुणवत्ता वाले जो हमारे सब्जी बीज हैं उनको, प्रजातियों को लें और उसको लगाएं। और निश्चित तौर पर ऐसे किसान जो जिन्होंने सफलता पाया है, आप उनके निजी अनुभवों को ज़रूर अपने साथ शामिल करें, उनसे बात करें और संस्थानों से जुड़ें। यकीनन सब्जियों की खेती मुनाफे की खेती है और ख़ास करके जब आप लोबिया की खेती करने जा रहे हैं तो जो हमारी प्रजातियाँ काशी विशान जो अभी काफ़ी नई प्रजाति है, आप उसकी फली को देख रहे हैं, उसकी फली की चमक, उसकी पैदावार और सब कुछ फ़ायदेमंद है। तो एक बार इस प्रजाति को ज़रूर आजमाएं और निश्चित तौर पर संस्थान, जैसा कि पहले से मैंने अपने शुरुआत में ही कहा, किसानों के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। और कृषि अनुसंधान परिषद का जो एक अहम और भारत सरकार का जो एक बहुत बड़ा लक्ष्य कि लागत में कमी हो, किसानों की आय में वृद्धि हो, पोषण सुरक्षा हो, तो मुझे लगता है कि इस प्रजाति में जो पेस्टिसाइड वगैरह का भी प्रयोग बहुत ही न के बराबर है। तो एक तरह से पर्यावरण में सुरक्षा भी होगी और साथ साथ में, अच्छा आप इसका एक मैं अंतिम सवाल